हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स। These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of the mangoes according to the number of boxes. मतलब ये हमको एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि मतलब ये हमारे क्लास इंटरवल्स हैं, ये हमको मतलब नंबर ऑफ बॉक्स यानी हो गई फ्रीक्वेंसी। तो अब देखो यहाँ पर जो है वेरिंग जो हमारा क्लास इंटरवल है, यहाँ आखिरी में अपर लिमिट 52 है, पर यहाँ 53 से लोअर लिमिट चालू हो रही। मतलब इसको जो है हमको कंटिन्यूअस में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कर देंगे, लोअर लिमिट में से आधा माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में आधा प्लस कर देंगे। तो अब कर देते हैं क्या है, 50 माइनस 0.5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49.5 से लेकर के 52.5 तक ये पहला वाला हो जाएगा क्लास इंटरवल। अब इस तरह सब में करते हैं, 52.5 से क्या हो जाएगा 55.5 तक, और 55.5 से कहाँ तक है 58.5। तो 58.5 से चालू होकर जाएगा कहाँ तक 61.5 तक। तो 61.5 से लेकर के ये आ जाएगा 64.5 तक। ठीक है। तो अब जो इन दोनों के मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, कितना आ रहा है 3 आ रहा है हमारा। अब 3 का जो है अब क्लास मार्क हमको निकालना है। तो 3 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा 1.5। तो या तो लोअर लिमिट में 1.5 प्लस कर दो, या तो अपर लिमिट में 1.5 माइनस कर दो। तो हम प्लस करके देखते हैं, 49.5 में 1.5 प्लस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 51। तो क्लास मार्क आ गया हमारा 51। अब जो डिफरेंस देख रहे हैं हम, वो हमारा क्या है 3 का है। तो क्लास मार्क में 3 जोड़ के लिखते जाओ। तो 51 ये हो जाएगा 54, 57, 60, 63। तो मतलब ये आ गई हमारी क्लास मार्क। अब फ्रीक्वेंसी जो उधर लिखी इसको हम इधर लिख लेते हैं। क्या है 15, 110, 135, 115 और 25। तो एज्यूम्ड मीन वाला मेथड लगाते हैं। तो एज्यूम्ड मीन यानी इसमें से क्लास मार्क में से हम कोई भी मीन ले लेते हैं। 57 को हम एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। तो सोल्यूशन हो जाएगा, लेट द एज्यूम्ड मीन इज 57। तो अब डी आई क्या होता है, डी आई होता है हमारा एक्स आई माइनस ए एक्स आई। ठीक है। तो अब 51 माइनस 57 हो जाएगा हमारा -6, 54 माइनस 57 यानी माइनस का 3, और 57 में से 57 को माइनस करेंगे हो जाएगा हमारा 0, और 60 माइनस 57 हो जाएगा 3, 63 माइनस 57 हो जाएगा 6। अब जो है ये मतलब एफ आई डी आई ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो एफ आई डी आई क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस का 90, माइनस का 330, ये 135 इंटू 0 ही हो जाएगा हमारा 0। अब 3 इंटू 115 कितना हो जाएगा 5, और हो जाएगा 345। ठीक है ना। अब 6 इंटू 25 कर देंगे तो आ जाएगा 150। तो अब जो है हम सिग्मा एफ आई निकालते हैं। सिग्मा एफ आई विल बी इक्वल टू, ये देखो 110 है, 110 प्लस 15 हो जाएगा हमारा 125, 125 प्लस 25 हो जाएगा 150। तो 150 और 250 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 400। तो सिग्मा एफ आई आ गया 400। अब सिग्मा एफ आई डी आई निकाल लेते हैं। तो ये माइनस का 330 है, 345 प्लस का है, तो इन दोनों जो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे आ जाएगा हमारा 15 प्लस में। अब 150 में से 90 को हम माइनस करेंगे आ जाएगा 60। तो 60 प्लस 15 हो जाएगा हमारा 75। तो जो सिग्मा एफ आई डी आई वो हो जाएगा हमारा 75। तो अब जो है आगे करते हैं। तो नाउ कॉमा एक्स बार यानी मीन क्या हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। वैल्यू पुट कर दो, ए क्या है 57,
प्लस 75/400, ठीक है ना। तो 75/400, तो ये हो जाएगा हमारा 57, प्लस में अब इसको जो 5 से काट देते हैं तो ये नीचे आ गया 80, 15 फिर 5 से काटते हैं तो 3/16, 16 आ रहा ना। तो अब जब हम इसको काटेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 0.19, 0.19 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। तो प्लस कर देते हैं 0.19, तो क्या हो जाएगा 57.19। हम क्या निकाल रहे थे, मतलब मीन निकालना था नंबर ऑफ बॉक्सेस का। तो 10 द मीन नंबर ऑफ बॉक्सेस इज 57.19। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द टेबल गिवन बिलो shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality. Find the mean daily expenditure on food by a suitable method. मतलब हमको मीन निकालना है। ये हमको डेली एक्सपेंडिचर दे रखा है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड यानी फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी। तो क्लास मार्क क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया 250 यानी हो गया 125। अब देखो जो इंटरवल है, मतलब जो अपर लिमिट माइनस करोगे लोअर लिमिट तो आ रहा है हमारा 50। तो इस पहले वाले क्लास मार्क में 50 प्लस करते जाओ तो हो गया 175, 225, 275 और 325, ठीक है ना। ये आ गया हमारा क्लास मार्क। तो अब जो है इसको जो है हम एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन हो जाएगा लेट द एज्यूम्ड मीन इज 225। तो डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। एक्स आई ये है, ए हमारा ये है, तो कर लेते हैं 125 माइनस 225, ये हो जाएगा -100, 175 माइनस 225 माइनस 50, 0 प्लस 50, 50 और ये हो गया 100, ठीक है ना। अब जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एफ आई डी आई यानी इसको और ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो हो गया माइनस का 400 माइनस का 250, 0, 100 और 200, ठीक है। तो अब सिग्मा एफ आई वो हमारा कितना रखा है 25, तो 25 हो गया। अब सिग्मा एफ आई डी आई ये क्या हो जाएगा 200 प्लस का है तो ये माइनस का 250 यानी हमारा एक -50 बच गया, ठीक है। -50, 100 ये है तो बचा 50, 50 400 में से माइनस कर दो, ये हो गया 350, तो माइनस का 350, ठीक है। अब जो है आगे सॉल्व करते हैं। तो 9, एक्स बार यानी मीन क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो वैल्यू पुट कर दो 225 प्लस 350 ब्रैकेट में डाल देते हैं, ये 350 अपॉन 25 माइनस का 350, ठीक है ना। तो अब जो है अब इधर हम सॉल्व करेंगे। तो क्या है हमारा एक्स बार वो हो जाएगा 225 प्लस में ये 25 है तो यानी ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं 4 से कर देते हैं, ठीक है। तो 0 आ जाएगा, 4 5 से 20, 2 कैरी तो ये हो जाएगा 1400 माइनस का अपॉन में 100, तो 0 से 00 कट जाएगा तो एक्स बार जो वो हो जाएगा हमारा 225 माइनस 14, तो एक्स बार हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 211। तो 10, द मीन डेली एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर ऑन फूड इन अ locality is ₹211। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर in part per million, that is ppm. The data was collected from 30 localities in a certain city and is presented below. Find the mean concentration of SO2 in air. सल्फर डाइऑक्साइड की एयर में उस जो कंसेंट्रेशन है उसका हमको मीन निकालना है। तो ये हमको कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो क्लास मार्क का पहले निकालते हैं। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आएगा 0.04, 0.04 से डिवाइड कर देंगे 2 से तो आ जाएगा 0.02। ठीक है, अब जो क्लास का इंटरवल है वो हमारा क्या है? 0.04 का क्लास इंटरवल है, तो इसमें 0.04 प्लस करते जाते हैं तो आ जाएगा 0.06, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22। ये आ गया हमारा क्लास मार्क। तो अब जो है इसको हम एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। तो लेट द एज्यूम्ड मीन इज 0.10। तो इससे जो है इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.08 माइनस का, और माइनस का आ जाएगा 0.04। अब इस 0.10 से 0.10 माइनस कर देंगे आ जाएगा 0। अब 0.14 से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.04। अब इससे जो है इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0.08। अब 0.22 से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.12। तो ये आ गया हमारा DI दे रखा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस का 0.32 माइनस का 0.36 तो ये हो गया 0। अब ये हो जाएगा 0.08, 0.32, ये हो जाएगा 24 यानी 0.3। ये जाएगा कितना हो जाएगा 24, तो आ जाएगा 0.24। ठीक है, अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 0.32, ये 0.32 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, काम खत्म। तो 24, ये अब जो है सिंपल 24 में से 8 प्लस करो कितना हो जाएगा 32। अब यहाँ 32 हो जाएगा, 32 और 36 तो मतलब 4 का डिफरेंस आ रहा, तो सिग्मा FIDI हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 0.04 और 30 लोकेलिटीज दे रखा है तो सिग्मा FI हो जाएगा हमारा 30। तो अब 9, x बार यानी मीन A प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। अब जो है यहाँ पर हम जो है लाइन बना देते हैं। अब इसके आगे वैल्यू पुट कर दो, x बार इक्वल टू A क्या है? A हमारा 0.10 प्लस में सिग्मा FIDI ये हमारा माइनस का ब्रैकेट कर लो, माइनस का 0.04 अपॉन में 30। ठीक है ना। तो अब जो है x बार ये हो जाएगा 0.10 प्लस में ब्रैकेट में, अब यहाँ एक 0 है तो यहाँ एक के बाद पॉइंट आ जाएगा 0.004/3। ठीक है ना। तो जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा हमारा मतलब 0.0011, अब 133 एंड सो ऑन इस तरह बढ़ता जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब जो है जैसे ये इतना आ गया तो 1 ही अभी रखते हैं, इसको हटा देते हैं, मतलब अभी रखे रहते हैं 33। तो अब जो है माइनस का है तो इसको जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x बार 0.10 माइनस में
0.00133, तो x बार अप्रोक्सीमेट हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.099। अब इसमें पार्ट्स पर मिलियन है तो ppm लिख देते हैं। तो अब आगे लिखेंगे 10 कॉमा क्या हो जाएगा मीन कंसंट्रेशन, द मीन concentration of SO2 in the air is 0.099 पार्ट्स पर मिलियन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।